दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। अगर मैं कहूं कि बटर तो हम सभी का फेवरेट होता है, जो कि खास तौर पर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को स्पेशल बना देता है। इंडिया के हर किचन में अमूल बटर का यूज तो नॉर्मल है और ये काफी सारे लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन आपको क्या ये पता होगा कि ये फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? गाय के दूध से बने प्रोडक्ट हमेशा से काफी यूजफुल रहे हैं। यही कारण है कि भारत दूध, दही और मक्खन से संपन्न देश माना जाता है। दोस्तों, आपने आज तक न जाने कितनी बार बटर को खाया होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में अमूल बटर फैक्ट्री में किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वैसे तो मार्केट में कई कंपनियां के बटर मौजूद है, लेकिन हमारे भारत देश में जीएस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा बोलबाला है वो कोई और नहीं बल्कि अपना अमूल है। इसीलिए दोस्तों, हम आज आपको अमूल बटर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। सभी कंपनी लगभग इसी प्रोसेस को ही फॉलो करती है और अमूल बटर खाया भी खूब होगा। पर अगर हम कहें कि अमूल बटर अब जरा सोच समझकर खाइएगा तो क्या कहेंगे आप? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अमूल बटर के नाम पर आपको फर्जी बटर बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने भयंदर क्षेत्र में अमूल बटर की पैकेजिंग में फर्जी बटर बेचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लगभग 1000 किलोग्राम फर्जी बटर जब्त किया है। ये लोग फर्जी और खराब बटर को अमूल बटर के पैकेट में बेचा करते थे, जिससे आम लोगों के लिए इसके नकली होने की पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। अब इन लोगों को अमूल की पैकेजिंग किस तरह से मिली, इसकी जांच चल रही है। देश भर में घी और दूध के अन्य उत्पादों में मिलावट आम बात हो गई है। अगर आप पाव भाजी, सैंडविच और ब्रेड बटर खाने के शौकीन हैं, तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि मुंबई में नामी कंपनियों के लेबल लगाकर बेचा जा रहा है नकली बटर। जी हां, ये बटर अगर आपने खाया तो सेहत बनने के बजाय बिगड़ सकती है, इसलिए हो जाइए होशियार। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पनीर खाना पसंद करते हैं। पनीर तो कई लोगों का पसंदीदा होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह पनीर नकली बनाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर यह अच्छा नहीं है तो आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे लोग नकली पनीर बनाते हैं और कैसे हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने सच्चाई लाने वाला है। महाराष्ट्र के पुणे में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के नकली पनीर पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। और इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बुलडोजर जमीन पर पड़े नकली पनीर को नष्ट करता दिखा। आरोप है कि पुणे के कई इलाकों में नकली पनीर बनाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने कई कारखानों पर छापेमारी की, जिसमें करीब 60 लाख रुपए का नकली पनीर बरामद किया। सिंथेटिक और घटिया पनीर का गढ़ है दिल्ली। आखिर दिल्ली में कहां से आता है घटिया पनीर, और दिल्ली की मंडियों में कैसे 100 से 140 रुपए में बेची जा रही है पनीर? जिस सस्ते पनीर को खरीदने आप मंडियों का रुख करते हैं, वो पनीर आपको बीमारी की तरफ धकेल रहा है। हम आपको ले चलते हैं दिल्ली की मंडियों में बिकने वाले पनीर की फैक्ट्रियों में। गंदे नाले से सटे इन कच्चे रास्तों में खुफिया तरीके से दिल्ली की मंडियों में भेजे जाने वाला पनीर तैयार किया जा रहा है। और भी चौंकाने वाली बात ये कि दिल्ली से करीब 130 किलोमीटर दूर राजस्थान का कामा इसका बड़ा केंद्र है। साथ ही आप जानेंगे नकली दूध बनाने का तरीका और इस नकली दूध के धोखे से आप कैसे बचे। मुंबई में नकली दूध के खिलाफ एफडीए लगातार मुहिम को चलाए हुए। आपको बताएं, शहर के कई सारे इलाकों में घरों से सड़क तक एफडीए की टीम चेकिंग कर रही है लगातार, क्योंकि बात लोगों की सेहत के साथ जुड़ी है। इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए दूध में मेलामाइन मिलाया गया है। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक केमिकल है। जब 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर उसे 4 लीटर बनाते हैं तो दूध के अंदर का प्रोटीन लेवल भी घट जाता है। इसी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये दूध में मेलामाइन मिलाते हैं। नेक्स्ट, दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इसमें यूरिया भी मिलाया गया है, वो भी मैक्सिमम लिमिट से डबल मात्रा में है सर। नॉर्मली 100 मिलीलीटर में 70 मिलीग्राम ही अलाउड है, पर इसमें तो 200 mg है सर। यूरिया तो खेतों में भी नहीं डालना चाहिए, और तुम दूध में मिला के।
अमूल एक डेयरी फैक्ट्री है जो कई सालों से भारत के हर घर में डेयरी प्रोडक्ट पहुंचने का काम कर रही है। जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दूध का होना, और ये दूध हमें मिलता है डेयरी फार्म से। दूध को अमूल के बड़े बड़े कंटेनर टैंक डेयरी फार्म जाकर दूध कलेक्ट करते हैं और इन्हें अमूल की फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। बताया जाता है किसी भी बड़ी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है दूध की क्वालिटी को चेक करना। ये कंपनी इसीलिए जानी जाती है क्योंकि ये हमेशा स्वस्थ और हेल्दी दूध प्रोवाइड करती है। इसीलिए जैसे दूध फैक्ट्री में पहुंचता है सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि वो पूरी तरह से सही है या नहीं। जब दूध का सैंपल चेक हो जाता है तो उसे वहां पर मौजूद स्टोरेज टैंक की तरफ सप्लाई कर दिया जाता है। ये स्टोरेज टैंक सिर्फ दूध को स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि दूध को बैक्टीरिया से अलग करने के लिए भी है। इसके बाद दोबारा यह कंफर्म किया जाता है कि दूध में कोई बैक्टीरिया बचे तो नहीं है जिससे दूध की लाइफ को और भी बढ़ाया जा सके। इसके लिए दूध को सबसे पहले 7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए उबाला जाता है और बहुत ही कम समय में उसे 3 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इसे पहुंचाया जाता है। ऐसा करने से दूध में मौजूद किसी भी तरह के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यही से शुरुआत होती है बटर बनने की। अब पूरे हेल्दी और सेफ मिल्क को सेफ प्राइस चेंबर में ट्रांसफर किया जाता है। इस चेंबर का इस्तेमाल दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किया जाता है। इसके लिए एक प्रोसेसर का यूज किया जाता है। इस दौरान दूध को कंटेनर में रखकर उसे बहुत तेज रफ्तार से घुमाया जाता है। ऐसा करने से दूध में मौजूद क्रीम और छाछ अलग हो जाते हैं। क्रीम होने के कारण छाछ के ऊपर तैरने लगती है। इसके बाद इसे आसानी से अलग कर दिया जाता है। ऐसा करने के बाद एक बार फिर किया जाता है जिसके कारण मक्खन जल्दी खराब नहीं होता है। कई बार लाइजेशन के दौरान वैक्यूम डेरेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस की वजह से क्रीम में मौजूद स्मेल डिक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद इस क्रीम को लाइटनिंग टैंक्स में भेज दिया जाता है। लाइटनिंग टैंक्स में इस क्रीम को 15 डिग्री सेल्सियस पर 14 से 15 घंटे के लिए रखा जाता है, जिसकी वजह से इस क्रीम को प्रॉपर टेक्सचर मिल जाता है। लाइटनिंग टैंक्स के बाद इसे बटर चैम्बर में भेज दिया जाता है। इस दौरान इसे बैलेंस टेम्परेचर पर लाया जाता है। अब टैंक्स को काफी तेजी से घुमाया जाता है। इसकी वजह यह है कि बटर क्रीम में बदल जाते हैं। इसकी वजह से बचे हुए छाछ का फैट क्वांटिटी भी कम हो जाता है। जब बटर क्रीम बटर साइज में आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है। अगर मक्खन में साल्ट ऐड करना है तो इसे थोड़ा थोड़ा इसके ऊपरी सतह पर डाल दिया जाता है। कई बार इसके लिए अलग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नमक को इस बटर में सही तरीके से मिलाने के लिए इसको एक स्पेशल प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसके बाद इस मक्खन को अलग अलग मशीनों की सहायता से गूंथा जाता है जिससे ये छोटे छोटे पीस आपस में चिपक जाते हैं। प्रॉपर तरीके से घुटने के बाद ये बटर काफी ज्यादा सख्त हो चुका है। जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और बटर पैकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं तो बारी आती है इसके क्वालिटी टेस्ट की। ये क्वालिटी टेस्ट कोई भी नॉर्मल वर्कर नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट रखे जाते हैं जिन्हें बटर की क्वालिटी चेक करने का बहुत सालों से एक्सपीरियंस होता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि कंपनी अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सके। क्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहले तैयार हुए बटर के सैंपल लिए जाते हैं और फिर उसे हर तरीके से चेक किया जाता है और उसका टेक्सचर कैसा है। पूरी प्रोसेस के दौरान इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि मशीन पूरी तरह से साफ है या नहीं। मशीन का साफ होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर बटर में थोड़ा सा भी धूल या दाग पाया गया तो कस्टमर इसकी क्वालिटी पर शक करने लगेंगे। इसीलिए यह कंपनी इमेज को खराब होने से बचाने के लिए इसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग करती है। लास्ट में बारी आती है इनके पैकेजिंग की। पैकेजिंग के लिए सबसे पहले जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसका यही काम होता है कि बटर पेपर को बिछाए,
इसके बाद ये बटर पेपर आगे बटर को कलेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आगे एक मशीन से बटर साइज को काट कर उसे रख लिया जाता है। इसके बाद इस बटर को हर तरह से पैक होने के लिए दूसरे मशीन में भेज दिया जाता है। उसके बाद फाइनली इन्हें बॉक्स में रखकर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ से ये बटर हर सुपरमार्केट और बाजार में पहुंचने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह फैक्ट्री में अमूल बटर बनाया जाता है। बटर सेहत के लिए जरूरी भी है, लेकिन उसका ज्यादा सेवन करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। वैसे तो बटर का सेवन करना कैंसर से बचाव कर सकता है, दिल को स्वस्थ रख सकता है, हड्डियों को मजबूत बना सकता है, यहाँ तक कि गठियाबादी भी दूर कर सकता है और साथ ही साथ आंखों को भी स्वस्थ रख सकता है। इतने सारे लाभ होने के बाद भी इसका सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटे लोगों की। दरअसल मक्खन में फैट का भी स्रोत है, तो जो लोग मोटापे से ग्रस्त हैं उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो लोग लगातार अपने वजन को कम करना चाहते हैं उन्हें बटर के सेवन से बचना चाहिए। अगर आप दिल के मरीज हैं तो आपको बटर का सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। जी हाँ, बटर दिल के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसका असर आपके दिल पर पड़ सकता है। दोस्तों, पुलिस कुछ महीने पहले ऐसी मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियों में गई थी। मुंबई, पुणे और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पाया गया, जहां पुलिस ने छापा मारा और जब्त किया हजारों किलो पनीर जो खुलेआम बिक रहा था। ऐसा ही नकली पनीर दिल्ली एनसीआर में बनाया जा रहा था। जब पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारा तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी बातें पता चली हैं कि इन्हें सुनने के बाद आप पनीर खाना छोड़ देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पनीर बनाने के लिए दूध का उपयोग किया जाता है, जिससे पनीर बनता है। लेकिन इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने जो कहा, वो हैरानी की बात यह है कि ये कर्मचारी पुलिस को बता रहा था कि हम पनीर बनाने के लिए पामोलिन तेल का उपयोग करते हैं। मतलब अगर हमें कम रेट चाहिए पनीर का तो फिर हम इसे ताड़ के तेल से बनाते हैं, और अगर हम असली पनीर की बात करें तो इसे बनाने में तेल से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है, जिससे उन्हें यह भी पता चला कि इसमें तंबाकू पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां ये नकली पनीर बना रहे थे उस जगह पर कोई स्वच्छता नहीं थी। जब आखिर में पुलिस ने इस फैक्ट्री के मालिक से बात की, यानी फरेज से, पुलिस ने इस बारे में पूछा कि पनीर में इस्तेमाल होने वाले पामोलिन तेल के बारे में पूछा, तब उसने बताया कि वह पामोलिन तेल का उपयोग तभी करते हैं जब कोई उसे बड़ा ऑर्डर देता है। खैर, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। पनीर के इस फैक्ट्री में कहीं पर भी दूध नजर नहीं आ रहा, जबकि उसी से असली पनीर बनता है। खैर, बात यहीं खत्म नहीं होती। छापेमारी के दौरान इस फैक्ट्री में साजिद नाम का शख्स पनीर खरीदने आया था, जिससे पूछा गया, यहाँ पनीर की कीमत क्या है? यहाँ पनीर 180 किलो के दाम पर मिलता है, जबकि पनीर की कीमत आमतौर पर RS 300 होती है। इससे कम नहीं हो सकती। अगर पनीर कहीं भी 200 रुपए से नीचे आपको मिले तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार का नकली पनीर बनाने की कई अन्य विधियां हैं, जिसके कारण की मिलावट सामने आई है। लोग दूध से निकलने वाली क्रीम में फार्मूलिन नामक रसायन मिलाते हैं, जिसके कारण दूध फट जाता है, और बाद में वे इसमें अरारोट भी मिला देते हैं ताकि ये दूध गाढ़ा बन जाता है। दोस्तों, अब आप जानिए कि कैसे दूध को मिलावट के तरीके से बनाया जाता है। आए दिन मिलावट की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, जिसमें से कई बार हम आपको मिलावट के बारे में बताते हैं और मिलावट के अलग अलग तरीके भी बताते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपकी आत्मा सदमे में चली जाएगी और आप सोचते रह जाएंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि दूध में मिलावट का एक नया तरीका आ गया है। जानिए कैसे हो रहा है मिलावट का ये धंधा और कैसे चल रहा है मिलावट का पूरा कारोबार। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। वीडियो में दिखाई गई ये बात आपको हैरान कर देगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वहां है दोस्तों, दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के मेवात में मिलावटी दूध बनाने का हॉटस्पॉट बन गया है। वहां लोग मिलावटी दूध बना रहे हैं, यहां तक कि उनके द्वारा बनाए गए दूध को लैब में भी पकड़वा दिया जाता है। अब इससे पहले कि हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएं, आपको यह पता होना चाहिए कि लगभग 200,000 भारत के गांवों में दूध का उत्पादन
यानी दूध बेचने का काम होता है। और एक अनुमान के मुताबिक भारत में दूध उद्योग यानी दूध का खर्च 600,000 करोड़ से भी ज्यादा है। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, लेकिन यह भी एक सच है कि भारत में उत्पादित दूध की तुलना में दूध की खपत 4 गुना अधिक है, जिसे भारत में गाय भैंस के दूध से इसकी पूर्ति पूरी नहीं की जा सकती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम शुद्ध दूध की तलाश करें तो उसके लिए हमें घर में भैंस या गाय रखनी पड़ेगी, तब जाकर हमें कहीं ना कहीं शुद्ध दूध मिलेगा। रंगीन दूध बेचने वाले भाई से लेकर पैकेट में बिकने वाले दूध तक हर जगह मिलावट देखने को मिल रही है। और जब हम आपको इतना कुछ बता रहे हैं तो जरा WHO द्वारा भारत सरकार ने जो सलाह दी है उसे सुनिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि भारत में दूध में मिलावट बंद पर रोक नहीं लगी तो 2025 तक भारत में 23% लोग कैंसर का शिकार हो सकते हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि इसका मतलब लगभग यही हो सकता है कि कैंसर की चपेट में आ सकता है पूरा भारत, सिर्फ और सिर्फ दूध में मिलावट की वजह से। ये मामला ये वाकई बहुत गंभीर है, लेकिन हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हम मामले की गंभीरता को कभी नहीं समझते, लेकिन इस वीडियो के बाद आप सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया, हरियाणा के मेवात में मिलावटखोरी जोरों शोरों पर हो रही है और हम हवा में तीर नहीं चला रहे हैं, बल्कि लेकिन इसका पूरा सबूत आप यहां देख सकते हैं कि ये दोनों लोग एक साथ मिलकर कैसे नकली दूध तैयार कर रहे हैं। सही सुना, यहां तैयार किया जा रहा है नकली दूध, क्योंकि अधिकतर लोगों ने दूध में मिलावट के बारे में सुना है, लेकिन यहां एक अलग सूत्र का उपयोग करके ये लोग ऐसा दूध तैयार करते हैं जिसे पहचानना लगभग नामुमकिन है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले ये लोग एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी लेते हैं और फिर धीरे धीरे इस सफेद तरल को इसमें मिलाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या क्या यह सफेद तरल पदार्थ है, तो वे कहते हैं यह सूत्र है। अब वे किस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं यह भी ये खुद नहीं जानते हैं कि वे किस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वे यह जरूर जानते हैं कि वे जो फार्मूला यूज कर रहे हैं उससे उनका दूध नहीं पकड़ा जाएगा, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते। इस सफेद तरल पदार्थ को डालने के बाद ये लोग हैं इसमें पानी मिलाते हैं। इस दूध को तैयार करते समय ये लोग ये भी बता रहे हैं कि कैसे इस 1 लीटर सफेद द्रव्य से 10 लीटर दूध तैयार कर सकते हैं। और जब इनसे ये पूछा जाता है कि वे इस नकली दूध को कहां-कहां सप्लाई करते हैं, तो वे साफ कह देते हैं कि वे दिल्ली में मौजूद सभी होटलों आदि में अपना नकली दूध बेचते हैं। यहां तक कि वीडियो के दौरान ये लोग ये भी बताते हैं लैब में दूध बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाएगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे दिलचस्प वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो में फिर मिलेंगे।